इस वर्ष पौष अमावस्या 11 जनवरी यानी कि आज है। पौष माह में ही धनु संक्रांति आती है और सूर्य के धनु राशि में आने पर खर मास शुरू हो जाता है। इस माह में शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए इस माह में पितरों के लिए पूजा और धार्मिक कार्य करने का प्रावधान है। धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन के लिए ये महीना उत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस माह को छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस माह में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान के साथ साथ भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। पौष अमावस्या का महत्व। पौष अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने से उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा माना जाता है कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भी पौष माह में सूर्य की पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इस अमावस्या पर व्रत और पूजा करने से कई गुना पुण्य फल मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पौष अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। पौष अमावस्या पूजा विधि। यदि संभव हो तो पौष मास की अमावस्या के दिन सुबह गंगा नदी में स्नान करें या नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं। इसके बाद उगते हुए सूर्य को प्रणाम कर अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन पितरों को विशेष तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या के दिन व्रत करने और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से विशेष फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि या पितृदोष है, उन्हें पौष मास की अमावस्या के दिन खाद्य सामग्री, कंबल, तिल आदि का दान करना चाहिए। पौष अमावस्या की कथा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की एक सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाई। एक दिन उसके घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया एवं उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन लड़की सुबह उठकर उनके घर जाती है, साफ सफाई करती है और वापस अपने घर आ जाती है। उस घर में रहने वाली महिला यह देखकर हैरान हो जाती है कि घर की सफाई कौन करता है और उसके उठने से पहले ही वह चली भी जाती है। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात उस स्त्री को बता दी। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ देर बाद स्त्री के पति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। ईश्वर की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।
तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के समक्ष पौष अमावस्या का महत्व, पूजा विधि और कथा प्रस्तुत की है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।